में प्रकाशित हुई थी। साथ में ताम्रपत्र के विषय में भी लिखा गया था कि इसे म्यूजियम के चोर से हस्तगत कर लिया गया है और अभी यह कड़ी सुरक्षा के दृष्टि से सीबीआई हेड क्वार्टर में रखा गया है। इस समाचार को रोनी ने पढ़ा तो आंखों में चमक आ गई। विधायक के पास उसका विश्वस्त व्यक्ति समाचार पत्र लेकर आया और बोला, सर, आपने आज का समाचार पढ़ा? क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो तुम इतना ज्यादा खुश हो गए? सर, ताम्रपत्र सीबीआई के हेडक्वार्टर में है। क्या? दिखाओ मुझे। समाचार पत्र लेते हुए चौरसिया ने बोला और एक ही सांस में पूरा का पूरा समाचार पढ़ डाला। न्यूज़ पढ़कर चौरसिया बोला, पता करो वहाँ कोई अपना आदमी है क्या? जी सर। सिर झुकाकर वो वहां से चला गया। इधर रोनी भी अपनी योजना में तत्काल लग गई। वहां पांडे और शर्मा लड़की के घर बैठे हुए थे। सामने उस लड़की के पिता बैठे हुए थे। मैं इंस्पेक्टर देशमुख पांडे और ये हैं इंस्पेक्टर राकेश शर्मा। हम यहाँ आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। क्या आप बुलवा देंगे जरा? तो उस लड़की के पिता ने पुकारा, स्वीटी। जी, मेरी बेटी का नाम स्वीटी है। स्वीटी एक 14-15 साल की सुंदर लड़की थी। लड़की ने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। वो पिता के पास आकर बैठ गई। बेटा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ठीक से याद करके बताना जरा, शर्मा ने पूछा। लड़की ने सब बातें विस्तार से बताई। साथ ही आरव की बहुत प्रशंसा की। कहा कि यदि वो नहीं आता तो वो लोग मेरा रेप करके मुझे मार देते। वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वो चाहे जो हो, जहाँ भी हो, ईश्वर उसकी रक्षा करे। उस पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। उसे देखकर पहले मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पूरा चेहरा सड़ा गला था, पूरा शरीर ही सड़ गया था। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा सुना था? हाँ, उसने मुझसे बातें की थी। घर पर फोन करने को कहा और फोन लाकर भी दिया था। और हाँ, अभी याद आया, उसने मुझे अपना नाम भी बताया था। पांडे, क्या नाम बताया था उसने? स्वीटी बोलती है, उसका नाम आरव करके था कुछ। हाँ, यही नाम बताया था उसने, आरव कुमार। क्या? पांडे और शर्मा दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों ऐसे चौंके जैसे उन्होंने बिच्छू पर पैर रख दिया हो। क्या तुमने ठीक से सुना था? उसने आरव भी कहा था। हाँ सर, मैंने ठीक से सुना था। उसने यह भी कहा था कि मेरे जैसी उसकी एक बेटी भी है। शर्मा, ओ माय गॉड, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो 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 यहाँ से जल्दी, पांडे ने कहा और दोनों गाड़ी में बैठ गए। शर्मा ड्राइव करने लगा। अब मुझे सब समझ में आ गया है सर। हम जिस हत्यारे को आरव का पक्षधर समझ रहे थे, वो वास्तव में आरव ही था। आरव तो अपने हत्यारों से बदला ले रहा था। आरव की डेड बॉडी इसीलिए हमें कब्र में नहीं मिली। उसका बॉडी किसी ने चोरी नहीं किया है।
ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन तो कुछ ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है सर। पर सर, उसकी म्यूजियम की चोरी गाड़ी को दाईं साइड घुमाते हुए शर्मा ने कहा। हो सकता है कि आरव किसी और के लिए वो चोरी कर रहा हो, किंतु सर वो ताम्रपत्र तो सीबीआई वालों ने एक अघोरी के पास से हासिल कर लिया है। कुछ सोचकर पांडे बोला, चलो उस अघोरी से भी मिल आते हैं। इस समय वो कहाँ होगा? सर, मैं अभी पता करता हूँ। शर्मा ने एक नंबर डायल किया। हेलो, कुछ बातें की और कॉल कट हो गई। सर, अघोरी वेस्ट के एक उत्तरी पुलिस थाने में है। पांडे, चलो वहीं चलो। पांडे सोच रहा था कि आरव मुर्दा होकर ये सब कैसे कर रहा है। आखिर आरव विलन है या फिर हीरो?